हेलो दोस्तों, तो आरआरबी एनटीपीसी का 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है 100% एक्यूरेट के एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और सही आंसर आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को यहाँ से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे, कैनेडी जलधारा जो थी निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रभावित होती है। तो कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में। ठीक है, यह एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के तट के पास बहती है। ठीक है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा होता कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था। तो क्या था, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा सेवा तक पहुंचना, मतलब आपदाओं और आपात की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये आपका विषय था। उसके बाद फिर तीसरा नंबर सवाल पूछा हुआ था कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो आपको था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या पूछा हुआ था, देखिए 4 नंबर में ये चौथा क्वेश्चन था, तमिल को किस वर्ष भारत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आपको 2004 में दिया गया था। यह दर्जा पाने वाला पहली भारतीय भाषा थी। हाल ही में अक्टूबर 2024 में देखिए मराठी, पाली और प्राकृतिक और असमिया को और बंगाली को भी दर्जा दिया गया है। देखिए ये मराठी वाला जो है दरोगा में पूछा गया था आपको, थर्ड सेकेंड 21 तारीख वाला पाल इसमें। ठीक है, तो देखिए उसका पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, देखिए उसका फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके मध्य लड़ा गया था। तो किसके मध्य लड़ा गया था, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई, जिसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसी के बाद फ्रांसीसी का ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये लास्ट युद्ध था उसका। उसका भी छत्तीसगढ़ का राउत नाच किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है, तो आपको भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था, बिंदुसार के शासन काल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, नागरिकता नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 5 से 11 अनुच्छेद में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन था, विंडोज़ में रिसाइकल बिन कहाँ होता है। तो कहाँ पे होता है, तो डेस्कटॉप पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए इसको 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 1842 में बुंदेल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो बुंदेल विद्रोह के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन था आज थर्ड शिफ्ट में, तो बुंदेलखंड और सागर नर्मदा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि MS एक्सेल में डेटा सेव करने का एक फॉर्मेट क्या है। तो क्या है, तो .csv करिएगा, तो वो आपका जो ऑप्शन हो उसमें .csv होगा, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 नंबर सवाल में 13 नंबर सवाल देखिए, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो पूछा था, तो ये 15 का 3 है, 15 का 3 आर्टिकल 15 का 3 विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या आपको 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल में था, अवतल दर्पण में P और F के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा तथा बड़ा बनता है। तो ये ऑप्शन अगर जिसने मारा है तो वो सही है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या था 15 नंबर सवाल, अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पालिकाओं की मतलब नगर पालिकाओं का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए उपयुक्त मतलब सभी उसका आंसर होगा, जैसे नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको पूछा था फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ओस्मान डेम्बेल ने जीता है। ठीक है, ये आपको पिछले ग्रुप डी में भी पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, फिर रिपीट किया है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर 17 नंबर सवाल क्या पूछा था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है। तो क्या है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ, ये उनका विषय था। तो दोस्तों
थीम से सवाल आपको पूछ रहा है तो आप लोग विषय थीम जरूर पढ़ लीजिएगा। मंदिर से आपको सवाल आ रहा है, आर्टिकल मतलब आर्टिकल से भी आ रहा है आपको। तो ये सब आपको 4-5 टॉपिक तो अभी देख रहे हैं, हर शिफ्ट में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सात्विक आहार का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो इसका लाल चावल हो जाएगा, ठीक है, अनपॉलिश किए हुए चावल, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए एक एक योजना भी हमेशा पूछ रहा है, अभी हर शिफ्ट में, पिछले शिफ्ट में पूछा था जल योजना के बारे में, इसमें देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आप लोग कहीं से योजना जो है, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है उसको जरूर देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको वहाँ से आ ही रहा है 40 में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, तो कब हुई थी, तो आपको इसका ऑप्शन में जो 2000 है, तो 2000 ईस्वी में ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी, तो सही आंसर वही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखिए प्रश्न नंबर 20, गगनयान मिशन के लिए हार्डवेयर जो है ना कौन प्रदान कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो HAL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 21 नंबर सवाल क्या है, देखिए कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+C कॉपी है, Ctrl+V पेस्ट है। देखिए ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा हुआ था, इसको शायद रिपीट कर दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। देखिए झुंझुनू और अलवर राजस्थान के किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो झुंझुनू ये जो है ये आपको तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। अलवर भी तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब 23 में क्या पूछा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान दी जाने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, तो ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट, ठीक है। तो आपका सही आंसर लेटेंट हीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है 24 नंबर क्या सवाल हो जाता, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। 1926 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण पूछ देगा तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है आपको, तो यकृत होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, देखिए यकृत होती है। और देखिए उसके बाद लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहाँ से ही पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। और शरीर में विषरहन मतलब में मदद करता है, मतलब जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी आपको जहर वहर खिलाएगा तो सबसे पता कहाँ चलेगा, लीवर में ही। तो लीवर से पता चलता है कि आपको कोई मतलब पॉइजन खिला दिया है तो आपको पता चलेगा लीवर से ही, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए उसमें फिर पूछा था नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरू की गई थी और हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को इसका जनक माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अभी 27 नंबर क्या बोला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे, तो आपको ध्यान रखना है इसको। तो कौन से, तो सचिदानंद सिन्हा आपको अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ था, एक मिनट, देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में बुजुर्ग सदस्य होने के नाते उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पूछा था 28 नंबर क्वेश्चन में, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। देखिए विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया गया है, तो आपको कब बनाया गया है, 2 दिसंबर को बनाया गया है, ठीक है। 30 नंबर सवाल वही है, ठीक है, 2 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या पूछा गया है, सत्य में जयते, ठीक है, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपको पूछा गया था
कि ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, तो किसमें नापी जाती है, तो डेसिबल में नापी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है, या किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है, ठीक है। तो असम ने शुरू किया है अमृत वृक्ष आंदोलन। देखिए दोस्तों, मेरे पास 33 सवाल आए थे, वो भी एक्यूरेट आंसर के साथ, एक्यूरेट क्वेश्चन था। आपको यही देखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ होगा जो एग्जाम दिए होंगे थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। ठीक है, मेरे पास आ गया था इतना, तो हम आपको बता दिए हैं। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हम शुरू में बता दिए हैं, 5-6 टॉपिक जो हमेशा सवाल उससे पूछ रहा है, तो वो उसको आप कवर कर लीजिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।